जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। कैसे बना सकते हैं आप 70 लाख रुपए गवर्नमेंट स्कीम से। दोस्तों, आज जिस स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें कि आप अपनी बेटियों के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिसमें कि आपको एफडी और गवर्नमेंट बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, आज हम इसी स्कीम के बारे में जानने वाले हैं कि क्या ये स्कीम है, कैसे ये काम करती है, कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, कितना आपको इसमें रिटर्न मिलता है और क्या कुछ आपको इसके टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप इसमें 70 लाख रुपए बना सकते हो। और अगर आप पहले से इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो मेरे पास आपके लिए है एक बोनस टिप, जो कि मैं वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूँ कि कैसे उस टिप को यूज करके आप और बाकी लोगों से ज़्यादा रिटर्न इसमें बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सब कुछ हम समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में, हमेशा की तरह। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि स्कीम आपकी बेटियों के लिए है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें कोई भी गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स या फिर उसके लीगल गार्जियंस इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकायदा वो गर्ल चाइल्ड इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, एनआरआई नहीं होनी चाहिए। और कब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो? लड़की के जन्म से उसकी एज 10 साल के होने तक कभी भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो और इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अगर गर्ल चाइल्ड की एज 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो आप इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। दोस्तों, नॉर्मली ये अकाउंट 15+6 के कॉम्बिनेशन का है, जिसमें आप 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो। 15 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो और 21 साल के बाद उस पैसे को आप निकाल सकते हो। 15 साल के बाद जो 6 साल हैं उसमें भी आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है और 21 साल के बाद आप उस पैसे को निकाल सकते हो। अब दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल होगा कि मिनिमम या मैक्सिमम कितना अमाउंट हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ईयरली आप 250 रुपीज़ मिनिमम और 1,50,000 मैक्सिमम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब कम से कम 250 रुपये आपको पूरे साल में इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो एक साल में। अगर मान लीजिए गलती से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना रह गया आपका किसी साल, तो आप एक 50 रुपए की पेनल्टी फीस देकर दोबारा इस अकाउंट को रीओपन करवा सकते हो और फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। अब बात आती है कितनी लड़कियों के लिए आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों, आप सिर्फ अपनी 2 लड़कियों के लिए ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आपकी 3 लड़कियां हैं तो आप 3 अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, सिर्फ आप 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर फर्स्ट चाइल्ड के बाद आपकी 2 जुड़वा लड़कियां हैं तो आप 3 अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। अब बात आती है क्या कुछ इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे और कहां आप इसे ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों, बच्चों के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स के आईडी प्रूफ्स और एड्रेस प्रूफ, ये कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लगते हैं। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके या फिर किसी भी बैंक में जाकर, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें जाकर भी आप ये सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिसमें आपके मंथली या फिर ईयरली जैसा आप चाहोगे चार्जेस कटते रहेंगे और इसमें इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें विड्रॉल क्लोजेस क्या हैं, कब आप इससे पैसा निकाल सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कीम 15+6 के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। 15 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और आगे 6 ईयर का भी लॉक इन इसमें होता है, मतलब 21 साल का लॉक इन होता है। अब मान लीजिए किसी ने जब गर्ल चाइल्ड 10 साल की हुई और तब इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो फिर तो वो जब 31 ईयर्स की होगी तब आप इसमें विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए बीच में उसको हायर स्टडीज के लिए जाना है या फिर उसकी शादी आ गई, तो मेनली मोटिव तो पेरेंट्स का यही होता है कि गर्ल चाइल्ड की शादी के लिए वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनके ऊपर एकदम प्रेशर ना आए और जब भी उसकी शादी हो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट उनके पास हो जिससे वो धूमधाम से उसकी शादी कर सके। तो दोस्तों, इसमें विड्रॉल क्लोजेस में भी कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं कि अगर गर्ल चाइल्ड 18+ हो जाए, मतलब लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तब अगर उसे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, मतलब आगे पढ़ना है, या फिर उसकी शादी आ जाए, तो आप इस पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, इस पैसे को निकाल सकते हो। अगर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है
तो सिर्फ 50% अमाउंट आप इसमें से निकाल सकते हो। लेकिन अगर लड़की की शादी आ गई है तो आप बैंक एम्प्लॉइज से बात करके उनको समझाकर इससे पूरा अमाउंट भी विड्रॉ करा सकते हो। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये स्कीम क्लोज कब हो सकती है। तो दोस्तों भगवान ना चाहे अगर लड़की की डेथ हो जाए बीच में किसी भी टाइम, तो ये स्कीम वहीं क्लोज हो जाएगी और कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। या फिर लड़की का सिटीजनशिप स्टेटस NRI हो जाए तो भी ये स्कीम क्लोज हो जाएगी और कोई भी अमाउंट आपको नहीं मिले। अब दोस्तों इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं? तो दोस्तों ये स्कीम एग्जेम्प्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करती है, जिसमें कि पहला एग्जेम्प्ट, जब आप इस स्कीम में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपनी सैलरी में से उस अमाउंट को डिडक्ट करके 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्प्ट, जो भी इंटरेस्ट आपको इस स्कीम पर मिलेगा वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको इसमें टैक्स फ्री होता है। और तीसरा एग्जाम्प्ट, जो भी अमाउंट आपको विड्रॉल पे मिलेगा वो भी इसमें आपको टैक्स फ्री मिलता है, कोई भी टैक्स उस पर आपको नहीं चुकाना पड़ता। यानी एग्जाम्प्ट ये स्कीम है आपके लिए 80C के अंदर। तो दोस्तों अब बात आती है कि इस स्कीम में ब्याज कितना मिलता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो जो भी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड चल रहा होता है उस पे 0.75% प्लस करके इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली चेंज होता रहता है, इसलिए फ्लक्चुएशन के साथ इसमें आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे कि पहले गवर्नमेंट यील्ड 7.5 था, अभी आई थिंक 6.5 के समथिंग चल रहा है। तो उसमें 10 साल का बॉन्ड जो होता है उसमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको 0.75 बेसिस पॉइंट प्लस करके इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन की है आपके लिए कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद कितना कुछ पैसा आपका बन जाता है एट द एंड ऑफ द टाइम। तो मैंने ये कैलकुलेशन दोस्तों 8% के ब्याज से करी है। ये इंटरेस्ट आपको 8% से ज़्यादा भी मिल सकता है और कभी कभी ये कम भी मिल सकता है। तो दोस्तों अगर 2000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो इस स्कीम में 21 साल के बाद आपको करीब 11,30,000 रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपको 21 साल बाद करीब 28 लाख रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 8% के ब्याज पे 15 सालों के लिए तो आपको करीब 56.5 लाख रुपीज़ मिल जाते हैं। और अगर आप मैक्सिमम 12,500 रुपये हर महीने आप इसमें इन्वेस्ट करते हो 21 साल के लिए तो आपको करीब 70,34,000 रुपये मिल जाते हैं। मैक्सिमम अमाउंट आप हर महीने इसमें 12,500 ही कर सकते हो, क्योंकि ईयरली आपका जो है 1.5 लाख से ज़्यादा आप क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि 80C में जो बेनिफिट आप ले सकते हो टैक्स बेनिफिट वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो दोस्तों वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बारी आ गई है आपकी बोनस टिप की। अगर आप दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप जो महीने का आपका अमाउंट डिडक्ट होता है उसको आप 1 से 5 तारीख के बीच में ही महीने की डिडक्ट करवाएं, क्योंकि अगर 5 तारीख के बाद जो आपका अमाउंट डिडक्ट होता है तो जिस महीने में वो डिडक्ट हुआ है उस महीने का ब्याज आपको नहीं मिलता, अगले महीने से ब्याज लगना आपका शुरू होता है। अगर आप 1 से 5 तारीख के बीच में पैसे इसमें डिडक्ट करवाते हो तो आपको उस महीने का भी ब्याज मिलेगा और अगले महीने भी उसका ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण ये अमाउंट आपका इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया 21 साल में जब आपको ब्याज पे ब्याज मिलता रहेगा तो ये 70 लाख के करीब पहुंच जाता है। वैसे जनरली मैं आपको इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की ज़्यादा सलाह दूंगा, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इक्विटीज़ में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आपको उन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप मेरे कोर्सेज फॉलो कर सकते हो, जो कि मैंने फ्री कोर्सेज की प्लेलिस्ट बना रखी है म्यूचुअल फंड्स की, इक्विटीज़ की। और अगर आप चाहते हो कि शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो फिर ये सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न वाली डेट स्कीम है। उसके अलावा दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमने इक्विटीज़ में और म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर ही रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ अमाउंट हमारा डेट स्कीम में भी लगे और सेफ डेट स्कीम में लगे, जिससे हमें टैक्स बेनिफिट भी हो और हमारे अमाउंट की सेफ्टी भी हो। तो इस स्कीम को आप कंसीडर कर सकते हो। ये सबसे हाईएस्ट पेइंग रिटर्न वाली डेट स्कीम है।
जो कि एग्जाम के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, जिनसे उनको भी पता चल सके कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।